नमस्कार दोस्तों, एम के लीगल शिक्षा में फिर से आपका स्वागत है। सिविल प्रोसीजर कोड की इस सीरीज में अब तक हम लोग सेक्शन 1 से सेक्शन 9 तक लास्ट वीडियोस में देख चुके हैं। आज हम बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन की, जो है डॉक्ट्राइन ऑफ रिस सबजुडाइज, यानी कि आपका सेक्शन 10 स्टे ऑफ सूट। तो फर्दर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि ये इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस ना हो और आपको नए वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आगे चलते हैं। सिविल प्रोसीजर कोड 1908 की सीरीज में ये 8वां वीडियो है और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आज डिस्कस करने वाले हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ रिस सबजुडाइस। देखिए, सेक्शन 10 में कहीं भी रिस सबजुडाइस वर्ड को यूज नहीं किया गया है, वहां पे स्टे ऑफ सूट है। ठीक है, तो हम समझते हैं पहले कि सबजुडाइस क्या है। इट इज अ लैटिन वर्ड, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, रिस और सबजुडाइस। रिस का मतलब होता है मैटर और सबजुडाइस का मतलब होता है अंडर जजमेंट, यानी कि कोई भी ऐसा मैटर जो अंडर ट्रायल है। किसी भी कोर्ट में कोई भी मैटर पेंडिंग है, अगर कोई सूट किसी कोर्ट में पेंडिंग है तो वहां पे रिस सबजुडाइस होगा। लेकिन रिस सबजुडाइस का सेक्शन 10 से क्या लिंक है, इसकी हम बात करते हैं। तो इससे पहले रिस सबजुडाइस की एक डेफिनेशन समझ लेते हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ रिस सबजुडाइस कहता है कि इफ एनी सूट इज पेंडिंग इन ए कोर्ट, the subsequent suit in that court or any another court which has a jurisdiction cannot be instituted between the same party for the same cause of action. मान लीजिए कोई केस एक कोर्ट में पेंडिंग है ए और बी के बीच में, वो सेम केस सेम पार्टीज के बीच में दोबारा से नहीं हो सकता है, ट्रायल नहीं हो सकता है। हम एक बार सेक्शन 10 की डेफिनेशन को पढ़ते हैं। सेक्शन 10 क्या है आपका? स्टे ऑफ सूट। No court shall proceed with the trial of any suit in which the matter in issue also directly and subsequently in issue in a previously instituted suit between the same party or between parties under whom they or any of them claiming litigating under the same title। ये क्या कह रहा है कि कोई भी कोर्ट किसी ऐसे ट्रायल को, किसी सूट के ऐसे ट्रायल को प्रोसीड नहीं करेगा जो कि पहले से किसी कोर्ट में डायरेक्टली या सब्सटेंशली और डायरेक्टली, अगर वो किसी पहले से वो केस कहीं पे चल रहा है और सेम पार्टीज हैं, या वो पार्टीज जो उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो उनके बीच में अगर वो केस पहले से चल रहा है तो दोबारा नहीं चलेगा। अदर को ये इट मे बी इन द सेम कोर्ट और एनी अदर कोर्ट ऑफ इंडिया, ऐसा नहीं है कि उसी कोर्ट में नहीं चलेगा, इंडिया के किसी भी कोर्ट में या कोई ऐसी कोर्ट बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इंडिया, उसको फॉरेन कोर्ट नहीं कहेंगे। अगर वो इंडिया से बाहर कहीं पे है एंड दैट विल बी एस्टेब्लिश्ड और कंटिन्यूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड हैविंग लाइक जुरिस्डिक्शन और बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट के में या कोई ऐसी कोर्ट जो आउटसाइड इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेटअप की है उसमें, जिसको उसको जुरिस्डिक्शन है उसको डील करने का। अब इसमें एक एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि द पेंडेंसी ऑफ सूट इन अ फॉरेन कोर्ट डज नॉट प्रिक्लूड द कोर्ट्स इन इंडिया फ्रॉम ट्राइंग ए सूट फाउंडेड इन द सेम कॉज ऑफ एक्शन। ये क्या कहता है कि पेंडेंसी ऑफ सूट, मान लीजिए फॉरेन कोर्ट है, फॉरेन कोर्ट में कोई सूट पेंडिंग है आपका। फॉरेन कोर्ट हमने डेफिनेशंस में पढ़ा था,
आप सारे डेफिनेशन याद रखिए, वो डेफिनेशन आपको हर जगह काम आएंगी। सेक्शन 2 सब सेक्शन 5 ऑफ सीपीसी फॉरेन कोर्ट को डिफाइन करता है कि कोई भी ऐसी कोर्ट जो इंडिया के बाहर है और जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेटअप नहीं किया है, ना तो हमने एस्टेब्लिश किया और ना इसे कंटिन्यूड कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, तो वो फॉरेन कोर्ट है। तो अगर कोई केस फॉरेन कोर्ट में पेंडिंग है तो वो इंडियन कोर्ट को बाउंड नहीं करता है वो सूट का ट्रायल बार करने के लिए। इंडियन कोर्ट बाउंड नहीं है, अगर इंडियन कोर्ट के पास उसका ज्यूरिसडिक्शन है तो वो कोर्ट उसका ट्रायल कर सकती है। यहाँ पे रेस्ट ऑफ जुडाइस या स्टे ऑफ सूट नहीं एप्लीकेबल होगा। अभी हम बात करते हैं कि रेस्ट ऑफ जुडाइस के लिए असेंशियल्स क्या क्या। देखिए टोटल मोटा मोटी अगर हम देखें तो 6 कंडीशन यहाँ पे बताई गई हैं जो आपको ये डिसाइड करती है कि यहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्ट ऑफ जुडाइस एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा। हम उन कंडीशंस को देखते हैं। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि देयर मस्ट बी 2 सूट, यहाँ पे 2 सूट होने चाहिए। एक सूट कौन सा होना चाहिए आपका, प्रीवियसली सूट, जो कि पहले से किसी कोर्ट में केस चल रहा है, द सूट इंस्टीट्यूटेड प्रीवियसली। दूसरा सूट होना चाहिए सब्सिक्वेंट सूट, यानी कि एक सूट पहले से चल रहा था उसके बाद फिर एक सूट को दूसरे को कहीं पे फाइल कर दिया गया है। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि 2 सूट होने चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, मैटर इन इशू, कि जो मैटर इन इशू है इन दी सब्सिक्वेंट सूट, जो केस बाद में कोर्ट में लाया गया है उसमें जो मैटर है दैट मस्ट बी डायरेक्टली और सब्सटेंशियली इन इशू विद द प्रीवियस सूट, वो सेम होना चाहिए डायरेक्टली या सब्सटेंशियली जो कि पहले वाले सूट में था, वो मैटर होना चाहिए। तीसरा क्या है, तीसरी कंडीशन अगर हम बात करें कि बोथ सूट्स मस्ट बी बिटवीन द सेम पार्टी और देयर रिप्रेजेंटेटिव, कि जो पार्टीज हैं भाई ठीक है कॉज ऑफ एक्शन सब्जेक्ट मैटर तो सेम है लेकिन पार्टीज अलग हैं तो वहां सब जुडाइस नहीं लगेगा, स्टे ऑफ सूट नहीं लगेगा। लेकिन अगर दोनों पार्टीज या तो सेम है या उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो भी हैं वो उस सूट को लेकर आते हैं तो वहां पे तीसरी कंडीशन फुलफिल होती है, किसकी, स्टे ऑफ सूट या डॉक्ट्राइन ऑफ रिस सबजुडाइस। अभी हम बात करते हैं कंडीशन 4 की। कंडीशन 4 क्या कहती है कि द प्रीवियस सूट मस्ट बी पेंडिंग। कहां पे पेंडिंग होना चाहिए, देखिए यहां तक क्या था, आपने देखा कि जो पार्टीज थी वो भी सेम थी, आइदर सेम थी या उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव थे, जो कि प्रीवियस सूट में है वही आपके सब्सिक्वेंट सूट में है। जो मैटर इन इशू था आपका वो जो प्रीवियस सूट में था उसी का डायरेक्टली या सब्सटेंशियली ये भी मैटर है। जो सब्सिक्वेंट सूट में आप लेके आए हैं, दोबारा जो सूट आप लेके आए हैं, अभी क्या है कि द प्रीवियस सूट मस्ट बी पेंडिंग। कहां पे, इन द आइदर इट मे बी इन द सेम कोर्ट और एनी कोर्ट इन इंडिया। यहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि सेम कोर्ट में होगा तो ही सब्सिक्वेंट सूट नहीं आ सकता, ऐसा नहीं है। द प्रीवियस सूट इट मे बी पेंडिंग इन एनी कोर्ट, इट मे बी इन द सेम कोर्ट, एनी कोर्ट इन इंडिया जिसके पास इसका जुरिस्डिक्शन है, एनी कोर्ट आउटसाइड द इंडिया एस्टेब्लिश्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई भी ऐसी कोर्ट जो फॉरेन कोर्ट नहीं है बट इंडियन गवर्नमेंट ने जिसको एस्टेब्लिश किया है, और सुप्रीम कोर्ट या फिर आपके सुप्रीम कोर्ट में। ये आपकी 4th कंडीशन। अगर प्रीवियस सूट इनमें से कहीं पे भी पेंडिंग है तो आपका रेस सबजुडाइज वहां पे एप्लीकेबल होगा। अभी कंडीशन नंबर 5 देखते हैं क्या है कि कोर्ट इन विच प्रीवियस सूट इज इंस्टीट्यूटेड। भाई जिस जहां पे हमने अभी बात की थी कि सेम कोर्ट या फिर आपका सुप्रीम कोर्ट या आउटसाइड द कोर्ट एस्टेब्लिश बाय इंडियन गवर्नमेंट एनीवेयर इन द इंडिया, जहां भी वो प्रीवियस सूट आपने इंस्टीट्यूट किया है वहां पे जुरिस्डिक्शन होना चाहिए रिलीफ ग्रांट करने के लिए, उस केस को ट्रायल करने के लिए उस कोर्ट का जुरिस्डिक्शन होना चाहिए। अगर जुरिस्डिक्शन नहीं है तो ऑटोमेटिकली वो वहां जो डिग्री पास कर ही नहीं सकता वो, क्योंकि उसकी डिग्री नलिटी हो जाएगी। हमने जुरिस्डिक्शन वाले वीडियो में देखा था। देखिए इस सीरीज में आप पिछले सारे वीडियो देखते हुए चलिए क्योंकि हर वीडियो का दूसरे वीडियो के साथ लिंक है। तो जुरिस्डिक्शन में हमने बात की थी कि जिस कोर्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं होता है,
एनी डिक्री पास्ड बाय ए कोर्ट जिसका कि भाई जुरिडिक्शन ही नहीं है, वो डिक्री मान्य नहीं होगी। ठीक है, तो अभी क्या हो गया, पांचवी कंडीशन की जो कोर्ट है जहां पे प्रीवियस सूट आपका ऑलरेडी चल रहा है उसके पास जुरिडिक्शन होना चाहिए। सिक्स्थ एंड लास्ट कंडीशन क्या होगी, सच पार्टीज मस्ट बी लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल इन बोथ द सूट। दोनों पार्टी सेम टाइटल के अंडर होनी चाहिए, सेम टाइटल के लिए दोनों पार्टी केस में होनी चाहिए, प्रीवियस सूट में भी और सब्सिक्वेंट सूट में भी। तो यहां तक आपने इन 6 कंडीशंस को देखा। ये 6 कंडीशंस आपको डिसाइड, अगर ये 6 कंडीशंस हैं तो वहां पे आपका स्टे ऑफ सूट सेक्शन 10 एप्लीकेबल हो जाएगा और आपका डॉक्ट्राइन ऑफ रिस सब्जुडाइज एप्लीकेबल होगा। अभी मान लीजिए कोई सूट फॉरेन कोर्ट में पेंडिंग है, इसकी हमने एक्सप्लेनेशन 1 में बात की भी थी, हम एक्सप्लेनेशन 1 को थोड़ा सा एलोबरेट करते हैं। अगर फॉरेन कोर्ट में कोई भी आपका सूट पेंडिंग है, फॉरेन कोर्ट की डेफिनेशन कहां दी गई है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 5 ऑफ सीपीसी। जहां भी ये टर्म्स आती है इनको साथ साथ याद कीजिए, इससे आपको बेनिफिट होगा कि आपको का रिवीजन होता रहेगा और ये आपको मेमोराइज हो जाएंगे अच्छे से। फॉरेन कोर्ट था सेक्शन 2 सब सेक्शन 5 और फॉरेन जजमेंट किस में था, सेक्शन 2 सब सेक्शन 6 में। तो उस केस में क्या होगा कि सब्सिक्वेंट सूट इज नॉट बार्ड इन इंडियन कोर्ट इफ प्रीवियस सूट पेंडिंग इन फॉरेन कोर्ट। अगर फॉरेन कोर्ट में कोई भी सूट पेंडिंग है, लेट इट भी आपका सब्जेक्ट मैटर भी सेम है, पार्टीज भी सेम है, कुछ भी है, लेकिन अगर वो फॉरेन कोर्ट में है तो इंडियन गवर्नमेंट इंडियन कोर्ट में वो सूट जो है बार स्टे नहीं होगा। इसमें मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करते हुए चलिए। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जहां पे मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं उसको आप हमेशा हेडफोन लगा के सुनिए, नोटबुक लेके बैठिए और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करते हुए चलिए। अभी हम बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज की कि क्या होता है रिस्क सब्जुडाइज में। भाई केस नहीं हो सकता, यही कहना चाह रहे हैं ना आपकी, जो केस पहले से चल रहा है सेम पार्टी सेम सब्जेक्ट मैटर, वो दोबारा से किसी दूसरे कोर्ट में नहीं चल सकता। क्यों नहीं चल सकता, क्योंकि देयर में बी ए कॉन्फ्लिक्ट इन द कोर्ट के डिसीजन। कोर्ट के डिसीजन में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, टू प्रिवेंट दैट नहीं होगा। लेकिन क्या ये बार कर देता है सूट को, नहीं, ये एक सूट को बार नहीं करता है। रेस सब्जुडाइस ओनली बार द ट्रायल ऑफ सूट, नॉट द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। सूट फाइल कर सकते हैं आप, ठीक है, जब सूट फाइल हो जाता है उसके बाद ही कोर्ट डिसाइड करता है कि भाई ये कहीं और पे पेंडिंग है, तो उस केस में आपका इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट हो जाएगा, लेकिन कोर्ट क्या करेगा, उस पर स्टे लगा देगा। और स्टे की पावर्स क्या दी गई है, सेक्शन 151 ऑफ सीपीसी। कोर्ट का इनहेरेंट पावर है किसी भी सूट पे स्टे लगाने के लिए फॉर द एंड ऑफ जस्टिस, सेक्शन 151 में। तो उसके ट्रायल को स्टे करता है, ना कि इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टे को। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। एक कोर्ट हैज इनहेरेंट पावर टू स्टे सूट, कहां पे है, अभी हमने बात की थी अंडर सेक्शन 151। अब एक छोटा सा केस डिस्कस करते हैं हम लोग, मनोहर लाल वर्सेस हीरालाल। ये मनोहर लाल और सेठ हीरालाल का एक केस है, AIR 1962 सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 527। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि अगर जो रिविजाइड कंडीशंस है, हमने जो कंडीशंस पढ़ी थी स्टे ऑफ सूट की, अगर वो फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं है, हमने 6 कंडीशंस पढ़ी, कोर्ट ने कहा कि अगर सारी कंडीशंस फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं है सेक्शन अंडर सेक्शन 10, कोर्ट कैन नॉट एक्सरसाइज इट्स इनहेरेंट पावर टू स्टे सूट अंडर सेक्शन 151। तो कोर्ट उस सूट को स्टे नहीं कर सकता, वहां पे डॉक्ट्राइन ऑफ रिस सब्जुडाइज एप्लीकेबल नहीं होगा। तो यहां तक आपको डॉक्ट्राइन ऑफ रिस सब्जुडाइज क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अब तो अगर आपने मेरा वीडियो लास्ट तक देख ही लिया है तो आप इसे सब्सक्राइब तो कर ही देंगे। इसे लाइक और शेयर करना भी ना भूलिए अपने दोस्तों के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम रेस सब्जुडाइज के से नेक्स्ट स्टेप अपना रेस जुडिकाटा, ठीक है, उसको स्टडी करेंगे। तो अगर आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए।
आज के लिए इतना ही। थैंक यू।